हीरो पाकिस्तान के पायलट्स हैं या फिर चाइना के तैयारे। असल चैंपियन पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं या फिर चाइना की टेक्नोलॉजी। देखें, आजकल मार्केट में बहुत से लोग जिनकी पाकिस्तान फौज से नाराजी है, सियासी जमातों में एक ताल्लुक की वजह से, तो वो ये सवालात उठा रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट हासिल थी और जो पाकिस्तान ने मिसाइल और तैयारे बनाए हैं तो उसमें चाइना का ताबुन शामिल है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है। तो देखिए, बात यह है, इस हवाले से कुछ रिसर्च की है। एक बात तो सामने है कि हम जो पाकिस्तानी हैं वो अपने आप को और अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर यही बात पे यकीन कर लिया जाए तो फिर ये देखा जाएगा कि इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडिया के पास राफेल तैयारे थे 36, और राफेल तैयारे जो हैं वो इस वक्त दुनिया के टॉप के तैयारे हैं, बेहतरीन तैयारे हैं। जो राफेल से एक लेवल ऊपर है वो अमेरिका के F-35 हैं, और अमेरिका दुनिया को बेचता नहीं है, और उसके बाद जो है वो राफेल का नंबर आता है। इस तरह भारत ने इसराइल से ड्रोन्स खरीदे थे, और ये ड्रोन्स जो हैं दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी है। इन्होंने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, और वो भी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। और दुनिया जो है वो जो खरीदारी करती है तो वो यूरोप से, अमेरिका से और इसराइल से ज्यादा करती है। लेकिन जब से पाकिस्तान के हवाबाजों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर नौजवानों ने धूल चटाई है, हिंदुस्तान को छक्के छुड़ाए हैं, हिंदुस्तान के हाथों के तोते उड़ाए हैं, तो उसके बाद से जो है वो चाइना के हथियारों की खरीदारी में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है, और अब दुनिया चाइना से शॉपिंग करना चाहती है। उनके शेयर बढ़ गए हैं चाइना के, और जो डिसॉल्ट राफेल बनाने वाली कंपनी है तो उनके शेयर गिर गए हैं। तो ये जो सवाल किया जा रहा था, जिसकी गहराई में मैं गया कि ये अगर टेक्नोलॉजी की ही बात होती तो हिंदुस्तान के पास इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। लेकिन भाई, बात यहाँ पे आती है कि पाकिस्तान की जो फौज है, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो, फजाई हो, तो वो एक प्रोफेशनल फौज है, डिसिप्लिन फौज है, और इनका जो सोच है, जो नजरियात हैं, और मजहब की वजह से ये जो शहादत का जो एक सोच होती है, तो ये इंसान का डर, खौफ कम कर देती है या खत्म कर देती है। और जो जज्बा शहादत है, तो ये दूसरी फौजों में नहीं होता, तो वो मरने से डरते हैं। तो जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो साउथ एशिया की बेहतरीन एयरफोर्स उसने साबित नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स साबित किया है। क्योंकि जो एयरफोर्स ने जो हिंदुस्तान को जवाब दिया है, तो हाथ पांव बांध के मारा है, बिल्कुल इस तरह। तो दुनिया इस पे सरप्राइज है, और आप देखिएगा कि इस पे किताबें लिखी जाएंगी और इस पे रिसर्च होगी कि पाकिस्तान ने आखिर ये सब कुछ किया कैसे है। तो भाई, पाकिस्तान में टैलेंट है। टैलेंट सामने कम नजर इसलिए आता है कि यहाँ पे इंसाफ मजीद बेहतर होने की जरूरत है, मेरिट की। और अगर तमाम पाकिस्तानियों को तालीम और तरबियत हासिल करने के मौके मिले तो हम देखेंगे कि टैलेंट बहुत सा और मजीद सामने आएगा। तो पाकिस्तानी टैलेंट है इनमें। जो रब है, जो अल्लाह पाक हैं, वो हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट देते हैं, बस उसको खोज लगाने की बात होती है। तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो इत्तेहाद है, इत्तेफाक है हिंदुस्तान से जीत कर, तो अगर ये इत्तेहाद और इत्तेफाक को साथ लेके चलें, तालीम के मैदान में भी इत्तेफाक राय हो, तालीम जो लेवल है तनासुब वो बेहतर करें, सबको तालीम, तरबियत, स्किल्स हासिल करने के मौके मिलें, और इकोनॉमी, कारोबार करने के, जॉब की अपॉर्चुनिटीज, तो यही एक ऐसा हल है, एक ऐसा ताकतवर ये फॉर्मूला है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी बेहतर कर ली, तालीम और तरबियत के मैदान में पाकिस्तान बेहतर हो गया, तो हिंदुस्तान जैसा कोई डरपोक बुजदिल जो मुल्क है वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख भी नहीं सकेगा। और हिंदुस्तान असल में अच्छा है। ये जो मसला है ये मोदी का है, और अब हिंदुस्तान में भी जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत से कल्चर हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, रंग के, नस्ल के, जबान के। ये जब से मोदी आया है 2014 में, बुजदिल डरपोक इंसान, दहशतगर्द है ये। तो इसके आने के बाद इसने इंडियंस में नफरत फैलाना शुरू कर दी है। तो ये असल में सबसे बड़ा मसला है। और आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, ये सियासी कैलकुलेशन है कि जो
अगला इलेक्शन है वो मोदी पक्का पक्का हारेगा और बीजेपी ने आउट होना है अगले इलेक्शन से, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ तंग नहीं किया हिंदुस्तान ने, मोदी ने, बल्कि बांग्लादेश को भी तंग किया हुआ है, श्रीलंका को भी, नेपाल को भी, भूटान को भी, चाइना को भी। इसके अलावा कनाडा में जाके ये अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, और जो आलमी एजेंसीज हैं उनकी हिंदुस्तान पे नजर है। और मोदी ने जो है वो सदर ट्रंप को भी आंखें दिखाने की कोशिश की है टैरिफ के मामले पे, तो ट्रंप मोदी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आप देखिएगा कि अगले इलेक्शन में जो भी ट्रंप और जो आलमी कुव्वतें हैं जो कि नाखुश हैं हिंदुस्तान से, मोदी से, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, तो ये हिंदुस्तान के कॉरपोरेट के ही जरिए से ही देखिएगा कि ये मोदी को अगली बार चुनाव में हरवाएंगे। पक्का पक्का ये मेरा ख्याल है, जो कि वक्त इस बात को साबित कर देगा। तो भाई पाकिस्तान के पायलट्स बेस्ट हैं दुनिया में और उन्होंने इस बात को साबित किया है। बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो हर किसी के पास अलग अलग है, अपनी अपनी है, और यूरोप, अमेरिका, रूस, चाइना वगैरह पूरी दुनिया के मुल्कों को, इसराइल समेत, इसराइल भी खुद असलहा जो है वो बेचता है। तो ये सब पूरी दुनिया के मुल्कों को असलहा बेचते हैं कि जो भी पैसा दे और माल ले। तो असल जो बात होती है वो हिम्मत की होती है, प्रोफेशनलिज्म की होती है, बहादुरी की होती है, और फोकस की होती है, प्लानिंग की होती है, स्ट्रेटेजी की होती है। और पाकिस्तान इस बार हिंदुस्तान से बहुत आगे नजर आया है, और अगर हिंदुस्तान ने दोबारा कोई गंदी, मैली, ओछी हरकत करने की कोशिश की तो जवाब इससे भरपूर आएगा, देखिएगा इंशाल्लाह। तो इस वीलॉग की स्टोरी के बारे में आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए।